अब अगला विषय लेते हैं भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश। इसमें मनुष्य योनि प्राप्ति की दुर्लभता का वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्त कर आत्म कल्याण के लिए सचेष्ट रहना, संसार की दुख रूपता तथा अनित्यता और ईश्वर की नित्यता का वर्णन, काल के द्वारा सभी के विनाश का प्रतिपादन, सत्संग और विवेक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान रूपी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, गरुड़ पुराण की वक्तृ सूत्री परंपरा तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य। गरुड़ ने कहा, हे दया के सागर, अज्ञान के कारण ही जीव की उत्पत्ति इस संसार में होती है। इस बात को मैंने सुन लिया, अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे देव देवेश शरणागत वत्सल प्रभो, सभी प्रकार के दुखों से मलिन बनाए गए इस दुस्तर आसार संसार में नाना प्रकार के शरीरों में प्रविष्ट जीवों की अनंत राशियाँ, वो इसी संसार में जन्म लेती है और इसी में मर जाती है, किंतु उनका अंत नहीं होता है। वे सदैव दुख से व्याकुल ही रहती है, यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षदाता स्वामिन, वे किस उपाय से मुक्त हो सकती है, उसको आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, इस जगत से परे पर ब्रह्म स्वरूप निरवयव सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल अद्वैत तत्व स्वयं प्रकाश आदि अंत से अनुपयोगी विकार शून्य परात्पर निर्गुण और सच्चिदानंद शिव हैं, उसी के अंश ये जीव है, जो अनादि अविद्या से वैसे ही आच्छादित है जैसे अग्नि में उसके अंश विस्फुलिंग स्थित है। अनादि कर्मों के प्रभाव से प्राप्त शरीर आदि नाना उपाधियों में होने के कारण परस्पर भिन्न भिन्न हो गए। सुख दुख प्रदान करने वाले पुण्य और पापों का उनके ऊपर नियंत्रण है। उसी कर्म के अनुसार उन्हें जाति देह आयु तथा भोग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिंग शरीर के बने रहने तक पुनः पुनः जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। स्थावर कृमि पक्षी पशु मनुष्य धार्मिक देवता और मुमुक्षु यथाक्रम 4 प्रकार के शरीरों को धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्म के प्रभाव से उनमें से किसी को मानव योनि मिल जाए तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। 84 लाख योनियों में भी स्थित जीवात्माओं को बिना मानव योनि मिले तत्व ज्ञान का लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्यु लोक में हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीव को कदाचित ही संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। अन्य योनियों से भिन्न सुंदर सुंदर इंद्रियों वाले इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है, वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है, अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है, वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम क्षेत्र धन घर शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्ति के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है, तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा।